जगदम्बिका पाल जी, प्लीज उनका नाम है, उसके बाद आपको एक आध प्रश्न के लिए दे सकती हूँ, मुझे दे दूंगी ना, मना नहीं। जगदम्बिका पाल जी, बहुत थोड़े में आप हमेशा उठाते आए हो, मगर अभी प्रश्न पूछो। मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने एक इतने महत्वपूर्ण एक प्रश्न जिसकी गंभीरता जिसकी होता है कि कम से कम आपने कृपा पूर्वक इसको कॉलिंग अटेंशन में स्वीकार किया। हम और हमारे सहित जो देश की लगभग 62 करोड़ आबादी के क्षेत्र में फैल चुका है, ये उनके ऊपर आपने कृपा की है। माननीय मंत्री जी ने अपने कॉलिंग अटेंशन के उत्तर में स्वीकार किया है कि हमने 29 जुलाई 2016 को लोकसभा में वेक्टर जनित या वाटर बॉर्न डिजीजेज के बारे में जवाब देते हुए सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की तरफ हमने सारी जानकारी दी है। फिर उसके बाद उन्होंने स्वीकार किया कि 12 जुलाई 2016 को उत्तर प्रदेश सहित 11 राज्यों के मंत्रियों की बैठक की, सेक्रेटरीज की बैठक की। 27 मई को इंटर मिनिस्ट्रियल जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है डीजीजीएस के साथ, उसके साथ बैठक की और इंसेफ्लाइटिस के लिए उन्होंने 10 परामर्शी एडवाइजरी जारी की है। मैं एक आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से भी कहना चाहूंगा कि आपका इतना उपाय है, प्रयास है। आपने स्वयं स्वीकार किया अपने उत्तर में कि देश के 197 जनपदों में जापानी इंसेफ्लाइटिस, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम का प्रसार हो चुका है। उत्तर प्रदेश के, जैसा माननीय योगी जी ने कहा, 39 जिलों में हो चुका है। लेकिन इन उपायों के बावजूद भी अगर केवल उत्तर प्रदेश के 29 जिलों के में केवल गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के अगर की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूं तो एक मेडिकल कॉलेज की छत के नीचे जनवरी से अभी तक जो डेथ हुई है वो डेथ होने की संख्या 121 हो गई और 483 मरीज भर्ती हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो आप ये इम्यूनाइजेशन या वैक्सीन करते हैं, ये किसी जेई का, एईएस का इलाज नहीं है, ये केवल प्रिवेंटिव है। और प्रिवेंटिव इम्यूनाइजेशन करने के बावजूद भी अगर मरीजों की संख्या में निरंतर इजाफा हो रहा है तो उसकी गंभीरता देखिए कि जो बच्चे विकलांग होकर के, मेंटली रिटार्डेड होकर के अगर 96% बच्चों को होते हैं, 80% उसमें गरीब हैं जिनकी आमदनी 1000 से 2000 नहीं है। गरीबी अपने आप में एक अभिशाप है और उस अभिशाप में अपनी बात को कंक्लूड पूछो, नहीं तो मैं दूसरा नाम ले लूं। मैं दो मांग कर लूं। भाषण नहीं, बहुत मैं केवल 2 मांग कर लेता हूं। एक तो जैसा योगी जी ने कहा कि अगर 2009 में पुणे की नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट का एक फील्ड यूनिट हुई और लगातार भयावहता इतनी बढ़ती जा रही कि 27,000 लोग भर्ती हो चुके, तो वहां पे क्यों नहीं एक इंडिपेंडेंट रिसर्च सेंटर खोला जाता? 2 वैज्ञानिक कौन से, आज तक कारणों का पता नहीं लगा मैडम कि जेई एईएस क्यों होता है। जेई का अगर पता भी लगा तो 85% जो एईएस हो रहा है जिसमें मौत और विकलांग हो रहे हैं, उसके कारणों का पता नहीं हुआ। और रीजनल मिशन मेडिकल सेंटर, मतलब एक पूछो, क्या पूछो? एक मांग और एक दूसरी मांग, रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर RMRC जिसकी स्थापना इनको करना है रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से, उसकी भी स्थापना अगर हो जाए तो इस बीमारी के कारणों का तो पता लगे कि ये देश के 20 राज्यों के 197 जनपदों में हो गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव में जब हम जाते हैं उन विकलांग बच्चों को देखते हैं जो माँ बाप पे बोझ है। मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री भाषण नहीं हो आपके माध्यम से भाषण नहीं है, ये हमारा दर्द हो गया। बैठिए, हो गया। यस मुलायम सिंह जी बैठिए। यस मुलायम सिंह जी बैठिए। भाषण नहीं होना, बहुत अच्छा सब बोला। ये सवाल उठाया गंभीर है। यस। और इस सवाल को लेकर के मैं सरकार में था, हमारी सरकार थी तो मैं मौके पे गया था। वहाँ की जनता, वहाँ के अफसर और वहाँ के विधायक, जितने पार्लियामेंट के मेंबर्स, सबकी राय लेकर के, क्योंकि ये बच्चों की इतनी मौतें हो रही हैं, आज का नया नहीं है। हाँ। ये 20-25 साल का तो मेरा जाना हुआ है। और फिर जब हम वहाँ गए तो जो वहाँ जनता ने, जो ये महंत जी के जितने लोगों ने जो मांगी थी, हमने पूरी मांगे स्वीकार की। और स्वीकार करके जितने बच्चे मरने वालों थे उनको मुआवजा दिया पड़ा, पूरा का पूरा दिया। भाई बच्चे मरे हैं तो शांति मिले, कम से कम सबको पैसा दिया था। तो ये क्यों नहीं बताते हो
कि हमने आकर के सवाल कुछ हमने मुआवजे किया का नहीं है किया ना, है, सवाल ऐसा नहीं कि किया है। इलाज का और है। ये भी सरकार अभी वर्तमान है, कोई आरोप नहीं। वो भी Please, गंभीर बात please, सुन अभी लीजिए। आरोप प्रत्यारोप अभी मत करो। सरकार है कि Yes. रोग ऐसा है, अदरक रोग है। बहुत बस खतरनाक उसी की रोग बात है, है। बच्चे मर रहे हैं जी और कई के 27 साल से मर रहे, 27 साल से मर रहे, 20 साल का तो मुझे जी पूरा जी पता है ना, तो कोई जब मना तक नहीं कर रहा है। केंद्र सरकार में हस्तक्षेप नहीं करेगी जी, और केंद्र सरकार खर्चा नहीं करेगी, कर रहे हमने हैं। मेडिकल कॉलेज में भी और दूसरे कई स्थानों पर उनका हमने प्रबंध किया था और जनता जी, ने जी। स्वागत किया था जी, जी। और मौतें कम हुई थी। जी अब मौतें कम हुई, अभी पूरी तरह सरकार सचेत है, कर रही है काम, कर रही है। लेकिन जब तक दिल्ली की सरकार जी, नहीं मदद जी, करेगी, जी। यहाँ के अधीर डॉक्टर, रंजन जी। यहाँ की टीम जी, भेज करके जो आपने कहा, ठीक है। तब तक कि उसका अधीर निदान रंजन नहीं जी हो सकता केवल है। प्रश्न बेगुनाह पूछोगे, एकदम, एकदम। आपका नाम है नहीं, मैं आई एम आप तो जानते हैं मैं आपको हजारों- कितना मानता हूँ। ठीक है जी, समझ गए। जी जी मुलायम सिंह जी, मुलायम सिंह जी, अधीर रंजन जी। Yes, मैडम, ये सिर्फ गोरखपुर की बात नहीं, प्रश्न पूछो। गोरखपुर से बहरमपुर मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। सारे उत्तर प्रदेश, पूर्व उत्तरी भारत, सारे एनकेफेलिटीज से छाए हुए हैं। जी जी Out of 157 endemic districts, 8 districts belong to the state of West Bengal. Yes, Minister is absolutely right that public health is a state subject. But Madam, state of West Bengal does not have the requisite capacity to deal with this kind of situation. 8 districts of West Bengal. No, I am sorry, no. 8 districts of West If you Bengal want have been, any yes, particular have been question, fallen then prey no, I am to sorry, the Japanese encephalitis. Madam, earlier also, Yes. I had raised this issue that North Bengal districts in West Okay. Bengal Yes. have been severely affected. Okay. Scores of deaths have been taken place there. Yes. Now, Honorable Health Minister, I would draw your attention Sudeep, that you want to ask any बैठिए, आप dengue लोग के झगड़े नहीं। has सुदीप बैठिए। assumed an alarming Yes, proportion. सुदीप जी, Alarming बैठिए, proportion is West बैठिए। Bengal. Dengue has assumed an बैठिए, बीमारी पे झगड़े मत करो, बैठिए। सुदीप जी, सुदीप जी, you want to say something? Yes, sir. बैठिए। made by the state government of West No, nothing will go on record. What is all these things happening? बैठिए सब लोग, बच्चे मर रहे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हो, प्रदेश की सरकार। Madam, बैठिए। सुदीप Madam, जी। what Yogi Adityanath ji Yes. raised, what Yogi Adityanath ji raised, Yes. I am aware because I was once with the responsibility of the health ministry of the country. Yes. So he came and met me also. Yes. So I heard and I was really surprised to see the Yes. gravity of the situation. Right. It was horrible, madam. So government of India should rise to the occasion with priority. Right. And whether it is in a Bengal case, some chikungunya है, ये लोग तो सब देख लिया ना पिछले चुनाव में 211 बना दिया तृणमूल नहीं, को। it's okay. इन लोगों को क्या बना इसमें दिया, politics ये जितना मत- कम का है ऐसा ही अच्छा हो, वह हमारे सरकार सब कुछ ठीक ठाक करेंगे। Yes, Minister, please. I don't want any politics on this. समझना चाहिए कुछ. No, nothing. I am not allowing. Yes. Really sorry. You have any question only? Yes. I'm thankful कि मिनिस्ट्री जो रिपोर्ट दी है कि इस बार वो प्रोएक्टिव होकर के मई से कोशिश कर रहे हैं। हर बार बरसात के बाद ये मच्छर से होता है बोल करके ये बढ़ता रहता है हमारा क्षेत्र भी उत्तर बंगाल का। और आपने जो कहे कि आप पहले से वैक्सीनेशन करना शुरू किए, स्टेट से रिपोर्ट आई है, लेकिन वैक्सीनेशन होने के बाद भी बीमारी हो रही है, इसका मतलब वो रिपोर्ट सही नहीं है कि पूरा वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। इसलिए मैं समझता हूं कि आप ये पिछड़े हुए जिले में हर जिले में प्रायोरिटी से जो मेडिकल कॉलेज बनाने की आप जो योजनाएं हैं, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश से पश्चिमी आसाम तक, उत्तर बंगाल और उत्तर बिहार सबसे गरीब इलाका है, प्रधानमंत्री का पिछड़ा इलाका है। राज्य सरकार ये सब नहीं कर सकती, उनके पब्लिक हेल्थ की जिम्मेदारी है। तो केंद्र सरकार अगर मेडिकल कॉलेज हर जिले में कर दे तो आप कम से कम देख सकते हैं कि वहां डॉक्टर है या नहीं है और प्रबंध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। Now, please. Please. माननीय अध्यक्ष जी, Yes. आपके माध्यम से बैठिए, आप कोई नहीं बोलेगा। ये जो कॉलिंग अटेंशन मोशन आदित्यनाथ जी ने और जगदम्बिका पाल जी ने रखा है, उसका मैं जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूं। जी। विषय को हम दो तरीके से देख सकते हैं। मैं सबकी भावनाओं की कदर करता हूं,
बच्चे चाहे किसी भी स्टेट के हों, कहीं के भी हों, स्वस्थ जीवन प्रदान करना हम सबकी नैतिक जिम्मेवारी है और उसके लिए हम कृतसंकल्प हैं। लेकिन जिम्मेवारियों के बारे में चर्चा करते हुए केंद्र सरकार की जो जिम्मेवारी है उस पर मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि फाइनेंशियल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट और उसका सर्वेलेंस और कोऑर्डिनेशन, इसको हम करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स को हम इसके लिए मदद करते हैं। जहां तक जापानीज इंसेफ्लाइटिस का सवाल है, नेशनल वायरोलॉजी का इंस्टीट्यूट का एक फील्ड यूनिट वहां पर प्रारंभ किया गया। इसके साथ साथ बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में अपग्रेडेशन ऑफ जेई एंड एईएस वार्ड्स को किया गया। उसी के साथ साथ पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, इसकी सारे 20 जिलों में इसके लिए फाइनेंशियल प्रोविजन किया गया। इसी के साथ साथ सेंटिनल सर्वेलेंस सेंटर्स हर एक स्थान पर, वेस्ट बंगाल, आसाम, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर इलाके, बिहार में, सब जगह जहां जहां इसकी आवश्यकता थी वो की गई है। अभी खुशी का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्वांचल के लिए, गोरखपुर के लिए एक नया 1000 से ज्यादा की लागत का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का फाउंडेशन स्टोन रखा है, जो पूर्वांचल के स्वास्थ्य के दृष्टि से एक परिवर्तन लाएगा। स्वास्थ्य कोई एक दिन का विषय नहीं होता। आदरणीय मुलायम सिंह जी भी कह रहे थे, माननीय सदस्य जी कह रहे थे कि 20-25 साल से वो सुन रहे हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के आने का पूर्वांचल में जो इंपैक्ट आएगा और स्वास्थ्य की दृष्टि से उसका जो असर पड़ेगा वो हम सबको मालूम है। कुछ विषयों के बारे में हम ध्यान में रखें कि इंप्लीमेंटेशन करने का काम स्टेट का है। अब जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, अभी तक 1 अप्रैल तक लगभग 33.47 करोड़ वेक्टर बॉर्न डिजीज में यह केंद्र का पैसा प्रदेश में है। ऑन 1 अप्रैल 2016 ओपनिंग अकाउंट, और इस साल 17 करोड़ और एक्स्ट्रा हमने दिया है इस साल के, उसमें लगभग 50 करोड़ वेक्टर बॉर्न डिजीज को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश को दिया है, जो अभी अनस्पेंट है। प्लीज नहीं, आपस देखिए ये मत करो, दूसरा आप किसी के मत सुनो, आप दूसरा कि डॉक्टर्स का, पैरामेडिक स्टाफ का, उनकी हम तनख्वाह देते हैं, लेकिन डॉक्टर्स लगाने की जिम्मेवारी यह प्रदेश सरकार की है और हम उनके साथ बार बार इस पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो एचआर है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसकी कमी है। हम उसमें कोऑर्डिनेट भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन करना उनको है। इसके बारे में हम उनके साथ बार बार हमने 10 एडवाइजरीज जनवरी से लिखी हैं और साथ ही साथ एडवाइजरीज लिखने के साथ साथ हम लोगों ने, मैंने खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है वहां के हेल्थ मिनिस्टर से। हमने 11 ऐसे स्टेट्स निकाले जहां पर ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उनके साथ खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, इंटर मिनिस्ट्रियल डिस्कशन किया। उनको हमने कहा है कि आप वहां पर मजबूती प्रदान करें, जितना भी सपोर्ट होगा वो सारे का सारा सपोर्ट भारत सरकार देगी और हम इसके लिए कृत संकल्पित हैं, ये हम आपको बताना चाहते हैं। चीजों को ग्रास रूट लेवल पे इंप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है, अब जैसे हमने जापानीज एंसेफ्लाइटिस का इम्यूनाइजेशन शुरू किया, तो इम्यूनाइजेशन का कवरेज बढ़ाना यह भी स्थानीय विषयों पर डिपेंड करता है। अभी तक ऐसा केस नहीं आया कि जिसको जेई इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीनेशन हुआ और उसका केस बना हो, लेकिन यह इसमें कोऑर्डिनेशन, इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन और स्टेट की दृष्टि से उसको करने की जरूरत है। हमने उत्तर प्रदेश को इम्यूनाइजेशन के तहत स्पेशल प्रोग्राम में लिया, डिस्ट्रिक्ट्स को इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम में लेने के बाद जब वो इम्यूनाइजेशन का रिजल्ट अप टू द मार्क नहीं आया तो फिर से उस डिस्ट्रिक्ट को दोबारा हमने लिया। तो हम हर एक तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि इम्यूनाइजेशन का इफेक्ट उस पर आ सके और उसको उस तरीके से आगे बढ़ा सके। जहां तक 2-3 बातें इन्होंने कही हैं, इन्होंने कहा कि क्या हम इसको नोटिफाइबल डिजीज बना सकते हैं। सुझाव अच्छा है, मैं स्वीकार करता हूं, विल मेक इट ए नोटिफाइबल डिजीज।
हाँ, मुजफ्फरपुर का भी जहां तक इशू है, हमने हाईएस्ट लेवल पर उसकी रिसर्च कराई है और वह उसका कारण अभी मैं इसलिए नहीं कहता हूं क्योंकि स्टिल साइंटिस्ट हैव टू कम ऑन ए कंक्लूजन. इफ आई स्पीक हियर तो इट विल नॉट बी करेक्ट, लेकिन वी आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट इट और उस पर भी हम वर्क कर रहे हैं कि इसका कॉज और उसका वो क्या है. तो मैं ये कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार की तरफ से किसी भी प्रदेश सरकार को, मतलब आपने देखिए, आप रिप्लाई मत करो, आप बोलिए खाली. डोंट आंसर सच थिंग्स, डोंट आंसर, इट विल नॉट गो. बंगाल में भी गलत आदत है. बंगाल में भी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का सेंटर बन रहा है. वी हैव एग्रीड अपॉन इट. इतना ही नहीं, ये जो लॉन्ग लास्टिंग नेट्स हैं, ये 70 लाख के आसपास नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में दी गई हैं, 30 लाख के आसपास वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड के लिए, ये सारे एरिया के लिए दिया गया है. वेस्ट बंगाल के लिए ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पूर्वी इलाका कमजोर है, उसको ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में रायपुर, मध्य प्रदेश में भोपाल, असम में और वेस्ट बंगाल में नए एम्स खोले जा रहे हैं. 2 एम्स खुले हैं रायपुर और छत्तीसगढ़ में, और आसाम में और वेस्ट बंगाल में एम्स खोले जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीजन. प्लीज डोंट लिसन टू यू कंप्लीट. अधीर बाबू इतना अधीर मत होइए. मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि जो बात आप हमसे पूछ रहे हैं वो थोड़ा वहां भी पूछिए, क्योंकि यह काम वहां होना है. एनीवे, यस यू प्लीज. अच्छा, ठीक. मेरा यह कहना है कि इनको स्टेट्स को इन सारी चीजों को करना है. एक विषय आपने और जगदम्बिका पाल जी ने उठाया कि वायरल जी, इट्स ओके, वो दे रहे हैं ना. आप पर किसी पर कोई एलिगेशन नहीं, उत्तर देने. मैं बता रहा हूँ. यस, मैं बताता हूँ. सुअर, उसको ऐसा मत लेना प्लीज. यस, नो, किसी का इंटरफेरेंस नहीं. आप दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जो माननीय आदित्यनाथ जी ने, योगी जी ने उठाया और जगदम्बिका पाल जी ने उठाया, वो ये उठाया कि क्या वायरोलॉजी सेंटर को हम रीजनल सेंटर के रूप में इस्टेब्लिश कर सकते हैं. तो हम ये विषय पाइपलाइन में है. मैं यहां आपको आश्वासन देता हूं कि ये रीजनल सेंटर बन जाएगा और वायरोलॉजी का रीजनल सेंटर हम देंगे. वी विल मेक इट फुल फ्लेजेड. दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से. और इसी तरीके से एक निवेदन मेरा है कि प्रदेश सरकार अपने तरीके से काम कर रही है. हमने सभी मेंबर्स को बहुत एम्पावर किया है. आप सबको डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग विजिलेंस कमेटी का चेयरमैन बनाकर आप अधिकृत रूप से यू प्लीज आप मुझे यू प्लीज कंप्लीट. आप मुझे लिखित रूप में दें. I will take action and accordingly the states will be communicated. तो मैंने ये आपके सामने रखा कि केंद्र सरकार इस मामले में सचेत है. 2 सजेशंस आए थे, दोनों सजेशंस को हमने कबूल किया है और केंद्र सरकार इसमें एक्टिवली वर्क कर रही है. प्रदेश सरकारों को उसमें रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, विशेष करके उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए. आइटम नंबर 29, श्री अहलूवालिया जी. आइटम नंबर 29. Honorable Madam, I rise to move the following. Yes. That this House do agree with the 35th report of the Business Advisory Committee presented to the House on 10th August 2016. Yes. The question is that the House do agree with the 35th report of the Business Advisory Committee presented to the House on 10th August 2016. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it, the report is adopted. Now 0 hour. Sri Bhavana Gauli ji. दे दो. Let me complete the list first. Yes, you can. मैडम, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आदिवासी समाज के बच्चों का मैं यहाँ पर उठाना चाहती हूँ. जैसा कि हमने कल चाइल्ड लेबर एक्ट का यहाँ पर हमने बिल को मंजूरी दी है, उसी के साथ साथ
राइट टू एजुकेशन का बिल हमने पास किया है, लेकिन जहां तक हम देखते हैं कि हमारा आदिवासी मंत्रालय जो है उसके माध्यम से चलाए जाने वाली जो योजना है उसे कुछ योजनाओं को सरकार ने बंद करने का यहाँ पर ठान लिया है, बंद किया है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, जैसा कि हम सभी समाज के लोगों को एक समान रखने का और उन्हें अधिकार देने का कानून बनाते हैं या उसका इम्प्लीमेंटेशन करने का हमारी सरकार कोशिश करती है और हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि हमारे जो आदिवासी समाज के बच्चे हैं जिनको हम पढ़ाना लिखाना और हमारे बराबरी तक लाने का हम कोशिश करते हैं, लेकिन मैडम आज आदिवासी मंत्रालय के माध्यम से हमारे महाराष्ट्र में जो स्कूल चल रहे हैं, जिनको अनुदान दिया जाता है, जिनको निधि दिया जाता है, वो बंद किया गया है। जो संगठन गैर सरकारी संगठन उसे चलाते हैं, जिनका इनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनका पूरा पालन पोषण करते हैं, उनका अनुदान सरकार ने बंद किया है। मैं आपके माध्यम से मंत्रालय से मांग करती हूँ कि ये जो बच्चे हैं जो पढ़कर इस देश के अच्छे नागरिक बनेंगे, और जैसा हम देखते हैं कि नौकरियों में भी आदिवासी हमारे समाज के भाइयों को बहनों को आरक्षण हमने दिया है, उसके माध्यम से जब हम नौकरी में वो जगह पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं उसमें हमें वो लोग नहीं मिलते हैं वहां पर नौकरी करने के लिए, तो इन बच्चों को पढ़ा के देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारी कोशिश होनी चाहिए। मुझे लगता है वो हो नहीं पा रही है। मैं आपके माध्यम से मांग करती हूँ मैडम यहाँ पर कि जो हमारे स्कूल चलाए जा रहे हैं जो महाराष्ट्र में है, उनका अनुदान सरकार बंद कर रही है, उसे वही कायम रखा जाए, उसे कंटिन्यू रखा जाए, ये मेरी आपके माध्यम से मांग है। और हमारे आदिवासी जो बच्चे हैं वो हमारे सारे प्रवाह में आए, ऐसी मैं आपके माध्यम से मांग करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मैं बहुत दुख के साथ इस मामले को उठा रहा हूँ। मुझे इस सरकार में सबसे अच्छे कार्य करने वाले मंत्रालयों में से एक है सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, पर मेरे आने जाने क्या है कि एकमात्र सड़क है जो काठमांडू को दिल्ली से जोड़ती है और कलकत्ता को दिल्ली से जोड़ती है। इसका 80 किलोमीटर इलाका मेरे लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। मैं जब से जन्म लिया हूं तब से आज तक NH 28A जो पहले लोकल सड़क थी वो कभी टूटी हुई नहीं थी, लेकिन यह सड़क को 2014 अप्रैल में पूरा होना था। और दूसरा NH 28B है, इसको भी 2000 अप्रैल में पूरा होना था, जो कि रक्सौल को नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से जोड़ती है। और इस सड़क में पिछले 2 सालों में केवल 8% प्रगति हुई है। इस हिसाब से तो 12 साल लग जाएंगे। अध्यक्ष महोदया, कहीं कबाड़ी क्या कबाड़ ढूंढने की जरूरत नहीं। अगर मेरे सड़क पे जाया जाए तो इतने सारे ट्रक टूटे हुए मिलेंगे। संजय अध्यक्ष महोदया, पूरी मेरी बात कर लेने दीजिए। पूरा रोड में केवल मिट्टी का वर्क हो गया है और पिच रोड नहीं हुआ है। मेरा आपके माध्यम से यह मांग होगा कि यह परिवहन मंत्रालय इस पर ध्यान दे और शीघ्र यह रोड बनवाए। थैंक यू मैडम। Madam, this is with regard to the release of special assistance for development of backward districts, madam. Yes. Madam, the erstwhile planning commission had identified 150 backward districts in the country, madam. Madam, this list contained 9 out of the 10 districts in Telangana, madam. Madam, for this reason, all the districts were eligible for the backward region grant fund, madam, earlier. Madam, you are well aware, now this fund has no provision in the budget, madam. So recognizing this, the Niti Aayog had recommended a grant of rupees 700 crores to be given for the state of Telangana for the year 2015-16. Madam, out of this only rupees 450 crore was given by the finance ministry in the year 2015-16. Madam, 250 crores has to be yet to be released. Madam, for this year, I request the Honorable Finance Minister to release 700 crores for the year 2016 and 17 at the earliest, madam. बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं एक बेहद लोक महत्व के विषय को लेकर आपके सामने खड़ा हूँ। जो कम्युनिटी रेडियो है मध्य प्रदेश से सारे देश में, उसकी रेंज अभी 15 किलोमीटर है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग रखना चाहता हूँ, उसकी रेंज 50 किलोमीटर इसलिए करनी चाहिए क्योंकि चाहे लोकगीत हो, लोक संगीत, लोक कला, स्थानीय पर्यटन, खेती के जो स्थानीय खेती के तौर तरीके होते हैं, इन सबके लिए वो सबसे कारगर कदम है। और इसलिए उसके ट्रांसमिशन की जो रेंज है
वो अभी 15 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में झाबुआ में ये 20 किलोमीटर है, इसलिए वो बढ़ सकती है। तो चाहे ट्रांसमीटर की कैपेसिटी को बढ़ाने की बात हो या रेंज बढ़ाने की बात हो, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं, ये सबसे कारगर है। और प्रधानमंत्री जी की मन की बात के बाद इसका महत्व और बढ़ा है, इसलिए वो रेंज 50 किलोमीटर करने का अनुरोध मैं आपके माध्यम से सरकार से करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। धन्यवाद स्पीकर महोदया। Speaker Madam, if there is one item which we consume right from the time we take birth till we die, it is milk. And the best part in India is that in last 10 years the milk production has gone up by about 60%. And today we claim to be the world's largest producer of milk. While the milk quantity is not a problem for us, but the quality of milk has become a serious question mark in our country. According to a study conducted by Food Safety and Standard Authority of India, 68% of the milk available in the country are spurious and adulterated. And more critical is in state like Gujarat, 89% of milk have been found adulterated. In Jammu and Kashmir, 83%, Punjab, 81%. And the consequence is very huge, Speaker Mahodaya. Recently, Chhattisgarh has reported in some Anganwadi center, 2 children have died, several others rushed to hospital. Similar situation has happened in UP also. And Speaker Madam, this act is nothing less than a serious crime which is killing we Indians day in, day out. And this act is much more serious than an act of terrorism, Speaker Madam. So I would urge upon this government with 2 demands that bring up a strong legislation to stop this adulteration and take action against those who are involved in adulteration so that we do not die day in, day out. Yes, Bansal bhai. थैंक यू मैडम। Yes. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच अंतर्गत अंकलेश और पानोली औद्योगिक क्षेत्र के एरिया में प्रदूषण के आधार पर क्रिटिकल जोन गलत तरीके से घोषित किया है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में कई नए उद्योग डालना या तो रनिंग जो उद्योग है वो एक्सटेंशन करने के लिए भी कोई काम अभी हो नहीं सकता। मैं लगातार 5 साल से ये क्रिटिकल जोन अंकलेश्वर और पानोली इंडस्ट्री से हटाने की मांग कर रहा हूं, फिर भी ये काम नहीं हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से मेरे गुजरात और भरूच जिला के अंकलेश्वर पानोली में इंडस्ट्री एरिया में जो क्रिटिकल जोन लागू है वो हटाने का सरकार के माध्यम से विनती कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। झारखंड राज्य के सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत आदित्यपुर निवासी श्री प्रियरंजन की पत्नी श्रीमती प्रियंका की डिलीवरी हेतु दिनांक 6 जून 2016 को जमशेदपुर के स्टील सिटी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक सेंटर अस्पताल में भर्ती कराया गया। एडमिट के वक्त उस महिला बिल्कुल सामान्य थी। डॉक्टर निशा कुमारी द्वारा उक्त गर्भवती महिला का डिलीवरी अति लापरवाही एवं गलत तरीका से करने के कारण सीजरियन ऑपरेशन किट रह गया। नतीजतन नवजात शिशु के शरीर पर कटा जख्म पाया गया। साथ ही साथ महिला के शरीर से रक्त का स्राव बंद ही नहीं हुआ और महिला की स्थिति बिगड़ती चली गई। हद तो तब हो गई जब अस्पताल प्रबंधन द्वारा ही सीरियस महिला को आनंद फानन में जमशेदपुर के अन्य अस्पताल जैसे टीएमएच के केसीयू में भर्ती करा दिया गया, जहां श्रीमती प्रियंका जिंदगी और मौत से जूझते हुए 15 जून को दम तोड़ देती है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे अस्पताल प्रबंधन एवं डॉक्टर निशा तिवारी जैसे डॉक्टर जो सामान्य केस को भी गंभीर के। श्री पीआर सुंदरम, ये मामला वहाँ का है, उस हॉस्पिटल तुम्हारी स्टेट मैटर है, यहाँ से क्या करेंगे हर डॉक्टर का नाम लेके? श्री पीआर सुंदरम। Thank you, Speaker Madam. There is a demand for setting up a Central Research Institute of Yoga and Naturopathy in my Namakkal Parliamentary constituency. I have spoken about this demand under Rule 377. The Honorable Minister for Ayush, in his written reply, has informed me that the matter to establish more Central Research Institute of Yoga and
Naturapathy was discussed in the 18th meeting of the governing body and according in principle approved to set up 3 additional institutes. It is understood that the setting up a central research institute of yoga and naturopathy would be considered if there is a land of more than 20 acres is available. Yes. Madam, in Anapalam village of Rasipuram Panchayat Union of Namakkal district, Yes. 23.61 acres land is lying vacant, which can be earmarked for the establishment of Central Research Institute of Yoga and Naturopathy. Yes, yes, Madam, the idea of declaring 21st June as an International Day of Yoga was first proposed by our Honorable Prime Minister at the United Nations General Assembly on September 27, 2014. Under the guidance of Honorable Chief Minister Purachithalaivi Amma, the first International Yoga Day was observed throughout the Tamil Nadu. Therefore, I urge the Union Government to take necessary steps for the establishment of a Central Research Institute of Yoga and Naturopathy, Anapalayam in my Namakkal constituency at the earliest. Thank you, Madam. Mr. Speaker, Madam.